बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मोरो बचा बंद के ऊपर हैं। यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत नकल मकानी हुई है, लोगों का जो नुकसान हुआ है आप सब लोगों को पता है। और जो सबसे बड़ा मसला पैदा हो रहा है वो हो रहा है बच्चों की न्यूट्रिशन का, खुराक का, क्योंकि मच्छर ने लोगों को बिल्कुल मार दिया है। सरकार की तरफ से कोई मदद इनकी हो नहीं रही है, तो जो मुखैर हजरात हैं वो इनको कोई खाना शाना दे जाते हैं, लेकिन अक्सर चावल हैं देग के, जिसकी वजह से देग का चावल खाने की वजह से मुसलसल छोटे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। हमने फ़ोटोग्राफी भी की है। इस्लामाबाद से हमारी बुज़ुर्ग बहन बाजी गुल साहिबा ने मासूम बच्चों के लिए नरम खुराक, नरम ग़िज़ा भेजी थी, वो हमने उनकी अमानत उन तक पहुंचाई। और हालत बहुत बुरी है। जो इदारे हैं, सेहत के इदारे, उनको नोटिस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मुसलसल बच्चों को नरम ग़िज़ा और सेहतमंद खुराक नहीं मिली तो बहुत बड़ा इंसानी अलमिया होगा, लोग बड़ी नस्ल कुशी होगी। और ज़ाहिर है जिन लोगों ने, जिन मुल्कों ने खरबहा रुपए इमदाद दिए, फिर वो भी ज़िम्मेवार हैं कि उनकी जो इमदाद है वो लोगों तक नहीं पहुँच रही है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल इदारे हैं जो बच्चों के ऊपर काम करते हैं, उनकी सेहत के ऊपर काम करते हैं, वो इसकी तरफ तवज्जो दें। हमने कुछ हामला औरतें देखी हैं जिनको खुराक की बहुत बड़ी ज़रूरत है, वो गरीब है, और अगर उन हामला औरतों को दवाई नहीं मिली, आज हमने दवाई भी दी है यहाँ पर अपनी बहनों की तरफ से, तो अगर वो नहीं, उनको अगर खुराक मिली, उनकी ग़िज़ा मुकम्मल नहीं हुई, उनकी सेहत का अगर ख्याल नहीं रखा गया तो बहुत बड़ी इंसानी नस्ल कुशी होगी, और फिर हम सब लोग उसके ज़िम्मेवार होंगे। हम लोग जो इस समाज के जो है कि सुजाग लोग हैं, वो हम सब ज़िम्मेवार होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए, बच्चों के लिए खुसूसन अगर हम हफ्ते में 3 दिन भी इनको अच्छी ग़िज़ा दे सकें तो मेरे ख़्याल में कि हम कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को बचा पाएंगे। वरना ये जो बच्चे हैं ये मुस्तक़बिल में दिमाग से भी और अपने जिस्म से भी मुकम्मल तौर पर ये लोग माज़ूर बन जाएंगे। तो इस्लामाबाद में बैठे हुए मेरे हमदर्दों, मेरे साथियों और उन बुज़ुर्गों को और दोस्तों को ये इल्तिजा है कि इसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा डालें, ताकि हम जो है ना कि वो ग़िज़ा जो है, नरम ग़िज़ा, वो बच्चों को। मेहरबानी।